एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? होप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मेरे ब्लॉग की जो शुरुआत है वो हो रही सुबह के 9 बजे, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ी सी बिजी थी तो जिस कारण ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि कितना हरा भरा सा व्यू लग रहा है, मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये हमारे परसिमन के पेड़ है जिसमें कि पत्तियाँ कुछ टाइम पहले ही आना स्टार्ट हो गई है और कुछ टाइम बाद ही इसमें परसिमन भी लग जाएगी, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज का जो हमारा मेन काम है वो है हमारे जो खुमानी के पेड़ है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में हम शाड़े बोलते हैं, उसमें स्प्रे करना। वैसे हम आज तक हमने कभी भी स्प्रे नहीं किया है, क्योंकि हम उसको मतलब अपने लिए खाने के लिए रखते हैं। लेकिन इस बार जो है खुमानी की जो फसल है, मतलब खुमानी जो लगी हुई है पेड़ों में, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा है। आई थिंक से मतलब जो भी इस बार के फ्रूट्स वगैरह होंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो है खुमानी लगी हुई, मतलब सारे पेड़ों में। बार जो है हम खुमानी को शायद से सेल करेंगे, तो जिस कारण हमें स्प्रे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ना छोटे छोटे खुमानी में छोटे छोटे मतलब कि दाग जैसे पड़ जाते हैं छोटे छोटे, तो इस कारण से हमें स्प्रे करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ एक पेड़ दिखाती हूँ खुमानी के, जो छोटे छोटे अभी यहाँ पे पास में ही है, तो वो दिखाती हूँ। बाकी तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि स्प्रे जो है थोड़ी देर के बाद ही करेंगे, वो साहिल ही करेगा। मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ मिक्स करते हैं इसमें। तो चलिए थोड़ी देर के बाद दिखाऊँगी। बाकी जो हमारे पेड़ है खुमानी के बड़े वाले, वो थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। जो यहाँ पे पास में वो उनको मैं अभी दिखा देती हूँ। चलिए चलते हैं। तो देखिए गाइस, ये है हमारा छोटा सा बगीचा जापानी का। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को एप्रिकॉट पेड़ में लगी हुई, कितनी है लगी हुई पेड़ में। तो ये देखिए गाइस, ये है इस बार की खुमानियाँ, जो कि बहुत ही अच्छी खासी लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पे, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है, 5 6 7 जो है एक साथ ही लगी हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है यार इस बार की खुमानी हमारी। ये देखिए इस छोटे वाले पेड़ में बहुत सारी लगी हुई है। देखिए अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। तो इसके आगे भी एक दो पेड़ और है हमारे यहाँ पे, उनमें भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितनी लगी हुई है। ये देखिए भाई कितनी सारी लगी हुई है। इस साइड से दिखा देती हूँ, अच्छे से दिख जाएगी। देखो कितनी सारी एक साथ लगी हुई है। यहाँ पे देखो भाई, तो अभी तो ये बहुत ही खट्टी और कड़वी जैसी है, बट बचपन में हम लोग जो है इसको नमक मिर्च के साथ खाते थे, मतलब घर से ले जाते थे वही पैक करके स्कूल के पास खाते थे और बच्चों के साथ। तो मैंने तो ये खुमानियाँ जो है, अभी तो ये हरी है, इनको हम लोकल लैंग्वेज में पिंटी बोलते हैं, ये बहुत खाई है बचपन में भाई नमक मिर्च के साथ। तो अभी इनका टेस्ट जो है वो हल्का सा खट्टा और कड़वा जैसा है। तो जब ये पक जाएगी बिल्कुल ऑरेंज सी कलर की हो जाएगी, तो ये बहुत मीठी होती खाने को। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो बस इतना ही था। तो आगे का मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। A few moments later. क्या दवाई है? क्यों?
ये किसके लिए होती, फ्रूट ना गिरे? और दूसरी है दोनों पैकेट वाला डालने को। मेरे को नहीं पता, वैसे एक बार पूछ ले फोन करके। कर वाला फोन। हेलो गाइस, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको स्प्रे करते हुए दिखाऊंगी और खुद भी करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी जो स्प्रे करने की पाइप है वो यहाँ से टूट गई और जिस कारण पानी इस टब में भर रहा है। और यहाँ पे मुझे इस ड्रम में वापस जो है इस पानी को डालना पड़ेगा जब ये टब भर जाएगा, तो इसलिए मैं स्प्रे नहीं कर पाऊंगी, मुझे यहीं पे बैठना पड़ेगा। 2000 years later. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये सेकंड डे और पिछले कल जो है मैंने सोचा था कि आप लोगों को स्प्रे करते हुए दिखाऊंगी, अपनी एप्रिकॉट दिखाऊंगी, बहुत सारी जो घर के नीचे हैं, बट मैंने दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे ना स्प्रे वाली जो पाइप है वो ही पकड़ने को थी, क्योंकि उसमें ना वो क्या बोलते हैं, दवाई जो है लीक हो रही थी, तो जिस कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई और शाम के टाइम बहुत ही बिजी हो गई थी। फिर थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी मैं। और यहाँ पे देखो ल्यूक कैसे दिख रहा है मुझे, ल्यूक। तो थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी मैं आपको एप्रिकॉट्स। तो इससे पहले मुझे अभी बहुत सारा काम है और अभी सुबह के 6 बजे हुए। ये देखिए हमारा ल्यूक भी यहाँ पे है, कैसे दिख रहा है मेरे को। ल्यूक क्या हो गया? सुबह सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है, मतलब मस्त मौसम है सुबह सुबह का, ठंडा ठंडा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद ही दिखा पाऊँगी जो हमारे खेतों में जो खुमानियाँ लगी हुई हैं। तो इससे पहले मुझे एक और काम है बहुत ही ख़तरनाक वाला। मुझे ना गाय धोने जाना है फिर से, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी मासी के वहाँ चले गए हैं, तो फिर से मुझे गाय धोने जाना। और सच बोल तो यार मुझे ना नींद आ रही है अभी भी, क्योंकि मैं 6 बजे तो कभी नहीं उठी हूँ यार, मतलब 7 बजे तक उठ जाती हूँ लेकिन 6 बजे तो नहीं उठी हूँ। तो चलिए चलते हैं अभी गाय धोने, लेकिन उससे पहले मुझे अपने फूलों को पानी देना है, तो चलिए चलते, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। चलिए दोस्तों, अभी मैं काम करके फ्री हो चुकी हूँ, तो अभी दिखाते हैं आपको अपनी खुमानियाँ जो पेड़ों में लगी है, बहुत ही अच्छी। और सेब के पेड़ों में भी जो है फूल बहुत अच्छे से खिले हुए हैं इस टाइम, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारे वैसे ज़्यादा पेड़ नहीं है सेब के, बट जितने भी है बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फूल खिले हुए इसमें। आजा ल्यूक। और ये मेरे पीछे कीवी की बेल लगी हुई, जो कि बहुत बड़ी, इसको आधा काटा हुआ है। और ये वाला है वो पेड़ जिसकी मैं बात कर रही, जिसमें बहुत सारी खुमानियाँ लगी हुई है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, वैसे तो दिख ही नहीं वैसे। देखो कितनी ज़्यादा लगी हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। इस साइड को भी है। ये देखिए गाइस, पूरे पेड़ में जो है भर भर के खुमानियाँ लगी इस बार, बहुत ही खतरनाक वाली। और ये लगाया हुआ था हमने प्याज, जो कि अभी छोटा था और अब देखो इतना बड़ा हो गया है। प्याज प्याज प्याज, बहुत सारा प्याज लगाया हुआ गाइस हम लोगों ने। और
प्याज तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, प्याज तो ये वाला क्या है, ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, मतलब कि गुच्छा सा ही लगा हुआ है प्याज का, देखो। तो गाइज़ कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है। मतलब है तो प्याज जैसा ही, लेकिन बहुत सारे गुच्छे लगे हुए साथ। और ये है धनिया के सुंदर सुंदर फ्लावर्स, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये वाला है वो खेत जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया हुआ था, जिसमें हमने परसिमन के पेड़ों में ग्राफ्टिंग की हुई थी, मतलब कि आम लोग के पेड़ों में ग्राफ्टिंग की हुई है परसिमन की। ओ भाई, और ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये ना एक्चुअली में लोकल सब्जी है। इसका नाम मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम है, कमेंट में आप लोग ही बता देना नाम यार, मुझे नाम नहीं याद नहीं आ रहा है। और ये हमने इसके बीच में लगाई हुई है, मतलब सारे खेतों में ये सब्जी भी है और ये ग्राफ्टिंग भी की हुई है इन पेड़ों में। और देखो हमारा बगीचा जो है कितना हरा भरा लग रहा है। ऊपर में ऊपर तो पेड़ भी हरे भरे लग रहे हैं और नीचे भी बहुत ही हरियाली हरियाली है। और ये मेरे पीछे जो दिख रहा है आप लोगों को, ये मटर है जो जिसकी निराई मैंने अभी कुछ टाइम पहले की हुई थी, और अभी देखो काफ़ी बड़े हो गए हैं, देखो कितने बड़े हो गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं भाई। अभी इसमें कुछ दिनों में जो है मटर भी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ओए ल्यूक कहाँ आया तू, यहाँ मार खाएगा तो। ओ भाई ये ल्यूक ना मटर सारे तोड़ देगा। चल 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 आजा, आजा जाना हमने, चल। ये देखिए बहुत सारे मटर ही मटर है यहाँ पे। हाय एवरीवन, तो अभी रात के 10:30 हो रहे हैं और मैं इतनी रात को ब्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी जो है लाइट चली गई है और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली में ना बिन मौसम की जो है बरसात हो रही है बाहर, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बिजली जो है आसमान में कड़क रही है बहुत ज़ोर से और मुझे डर भी लग रहा है वीडियो बनाते हुए, बट चलो थोड़ी देर बना ही लेती हूँ। और लाइट चली गई है और मैं थोड़ी सी वीडियो बना पाऊँगी क्योंकि मुझे अपनी बैटरी भी बचानी है फ़ोन की। देखो भाई कैसी बिजली कड़क रही है। तो चलिए गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।